श्री गरुड़ जी महाराज की जय। अब इस 7वें अध्याय में, गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में आप श्रवण करेंगे कि यदि कोई पाप हो जाए तो उससे मुक्त कैसे हों, पाप से मुक्ति कैसे हो, और संतान नहीं हो रही हो तो उसके लिए क्या उपाय करें। संतान प्राप्ति के लिए भी इसमें उपाय बताया है कि किस प्रकार से संतान को प्राप्त किया जा सकता है। तो श्री गरुड़ जी महाराज की जय। देखिए गरुड़ जी महाराज क्या पूछते हैं। पहले सूत जी कहते हैं, सूत उवाच, अर्थात सूत जी महाराज कहते हैं गरुड़ जी ने क्या पूछा। इति श्रुत्वा तु गरुड़ः कंपतोऽश्वत् पत्रवत् जनानाम् उपकारार्थं पुनः अपृच्छ केशव। गरुड़ उवाच, कृत्वा पापानि मनुजाः प्रमादाद्बुद्धितोऽपि वा न यान्ति यातनायाम्याः केनोपायेन कथ्यताम्। सूत बोले, जब श्री भगवान के मुख से गरुड़ जी ने नरकों का वर्णन सुना तो पीपल के पत्ती की भांति कांपने लगा। लोक उपकार के लिए श्री भगवान से पूछा। गरुड़ जी बोले, मनुष्य प्रमाद से अथवा बुद्धि द्वारा सोचकर भी पाप कर बैठे तो कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनकी यम यातना से मुक्ति हो सके। अर्थात यदि मनुष्य कोई पाप कर लेता है तो उसके लिए भी उपाय बताइए। मान लो भूल गलती से पाप हो गया है और बाद में उसको सद्बुद्धि आती है कि मुझे पाप कर्म नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए क्या उपाय है। संसारार्णवमग्नानां पराणां दीनचेतसां पापोपहत बुद्धीनां विषयोपहतात्मनां उद्धारार्थ वद स्वामीन् पुराणार्थं विनिश्चयम् उपायं येन मनुजाः सद्गतिं यान्ति माधव। जिनकी बुद्धि पाप करने से नष्ट हो चुकी है, इंद्रियों के वशीभूत होकर आत्मा विषय वासनाओं में लिप्त हैं, ऐसे संसार समुद्र में डूबे पुरुषों के उद्धार के लिए स्वामीन पुराण आदि शास्त्रों से निश्चित कोई उपाय बताइए जिससे वे लोग सद्गति को प्राप्त हों। श्री भगवान उवाच, साधु पृष्ठं त्वया तार्क्ष्यमानुषाणां हिताय वे शृणुष्वावहितो भूत्वा सर्वते कथयाम्यहं दुर्गति कथिता पुत्राणां च पापिनां पुत्रीणां धार्मिकाणां तु न कदाचित खगेश्वर। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने लोकहित के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब सुनो, मैं भली भांति बताता हूँ। जो दुर्गति मैंने बताई वे पुत्रहीन पापी मनुष्यों की हैं। जो पुत्रवान धर्मात्मा पुरुष हैं वे कभी दुर्गतियों में नहीं पड़ते हैं। जो पुत्रवान धर्मात्मा पुरुष हैं वो दुर्गति में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उनके पुत्र जो है उनकी मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी और सपिंडीकरण सारी क्रिया जो है वो पुत्र करवा देता है। पुत्र जन्मावरोध स्याद्य दीकेनापि कर्मणा तदा केनाप्युपायेन पुत्रोत्पत्तिं प्रसादयेत। हरिवंश कथां श्रुत्वा शतचंडी वेदांत भक्त्या श्री शिवमाराध्य पुत्र मुत्पादयेत सुधीह। हाँ, यदि कर्मानुसार घर में पुत्र न हुआ तो पहले वह किसी न किसी प्रकार से पुत्र प्राप्ति का उपाय करे। मतलब घर में अगर पुत्र नहीं हुआ है तो कैसे भी पुत्र उत्पत्ति के लिए उपाय करे। घर में श्रद्धापूर्वक हरिवंश पुराण श्रवण करके और शतचंडी का पाठ कर एवं श्री शिव शंकर की आराधना करे। इन्हीं उपायों से बुद्धिमान व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता है। मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए जो है शतचंडी भी करवा सकते हैं, हरिवंश पुराण का श्रवण भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है शिव जी का आराधना करके भी पुत्र प्राप्त किया जा सकता है। तो पुन्नामनो नरकाद्य स्मात् पितरम त्रायते सुत तस्मात् पुत्र इति प्रोक्त स्वयमेव स्वयं भूवा एकोपि पुत्रो धर्मात्मा सुरम तारायते कुलम पुत्रेण लोकांजयति श्रुतिरेपा सनातनी। पुत्र शब्द की व्याख्या करते हुए साक्षात ब्रह्मा कहते हैं कि जो पुन्नाम नरक से पिता की रक्षा करे एवं वेतरनी आदि नरकों से उद्धार करे उसे पुत्र कहते हैं। मतलब पुन्नाम जो नरक है उससे पुत्र पिता की को तारता है, उस नरक में गिरने से बचाता है, इसीलिए उसको पुत्र कहते हैं।
ऐसे पुत्र से पिता नरक में नहीं जाते। यदि एक धर्मात्मा पुत्र हो तो सारे कुल का उद्धार होता है, क्योंकि मनुष्य पुत्र के द्वारा स्वर्ग आदि लोग जीत लेता है। ऐसी ही पुत्र की महिमा वेद भी बताते हैं। वेदों में भी पुत्र की महिमा बताई गई है। इति वेदेरपि प्रोक्तम पुत्र माहात्म्यमुत्तमम् तस्मात् पुत्र मुखम दृष्ट्वा मुच्यते पितृकाद्रणात् पौत्रस्य स्पर्शनात् मृत्युर्मुच्यते च ऋणत्रयात् लोकानात्येदिवः प्राप्ति पुत्र पौत्र प्रपौत्र के। अर्थात पुत्र का मुख देखकर पितृ संबंधी ऋण से मुक्त हो जाता है। मतलब मनुष्य जो है अपने पुत्र का मुंह देख लेता है तो वो अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो उस मनुष्य के ऊपर ऋण होता है जहाँ तक उसके संतान नहीं होती। इसलिए पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। पुत्र का स्पर्श करने से देव, पितृ एवं मनुष्य इन तीनों के ऋणों से मुक्ति हो जाती है। यदि पौत्र अगर आप खिला लेते हैं तो आप जो है तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। फिर यमलोक का उल्लंघन कर अपने पुत्र पौत्र प्रपौत्रों द्वारा सीधा स्वर्ग को चला जाता है। ब्रह्माडो पुत्रो नयति संग्रहितस्त्वधो नयेत एवं ज्ञाता खगश्रेष्ठ हीन जाति सूतांस त्यजेत सवर्णेभ्यः सवर्णासु ये पुत्रा ऊर्षः खग त एव श्राद्धदानेन पितॄणां स्वर्ग हेतवः। जिन स्त्री पुरुष का विवाह अपने वर्ण में विधि पूर्वक होता है, ऐसी पत्नियों को शास्त्र ब्रह्मोड़ा कहते हैं। इनसे उत्पन्न पुत्र स्वर्ग में पहुंचाता और रखेली स्त्री से पैदा हुए पुत्र नीच नरकों में गिराते हैं। देखिए, जिस पुरुष का विवाह अपने ही जाति की स्त्री से होता है तो वह उत्पन्न पुरुष ब्रह्मोड़ा कहलाता है और वही जो है स्वर्ग में ले जाता है। परंतु आजकल फैशन चला हुआ है कि लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और किसी भी जाति की लड़की को या किसी भी जाति के लड़के को से शादी कर लेते हैं, तो वो जो है उससे उत्पन्न पुरुष नरक में ले जाता है। पर माता पिता बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि बच्चे बच्चियों के खुशी में ही हमारी खुशी है। तो शास्त्र तो ये कहता है कि वो जो है ऐसे उत्पन्न जो बच्चे हैं वो अगर पिंडदान आदि करते हैं तो वो नरक में ले जाते हैं। आप चाहे बच्चों की खुशी में खुश हो जाओ, परंतु आगे आपको नरक लोक में ही जाना पड़ेगा। यदि वर्ण संकर संतान पिंडदान करती है तो पीछे की 7 पीढ़ियां सीधी की सीधी नरक लोक में चली जाती हैं। इस प्रकार है गरुड़हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र श्राद्धादि में त्याज्य हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अपनी जाति के अतिरिक्त दूसरी जाति से उत्पन्न संतान जो है वो श्राद्ध आदि करने में वर्जित बताया गया है। अगर आप दूसरी जाति की लड़की लाए हो और उससे शादी करी है तो उससे उत्पन्न पुत्र जो है आपके पिंड और श्राद्ध करने का अधिकारी नहीं होता है। अतः सवर्ण स्त्री के साथ वेदोक्त विवाह करना उत्तम है, क्योंकि ऐसी स्त्री से उत्पन्न पुत्र श्राद्ध दान आदि से पितरों को स्वर्ग में पहुंचाते हैं। श्राद्धेन पुत्र दत्तेन स्वर्यातिथि किमुच्यते प्रेतो ही प्रदत्तेन गतः स्वर्गमथो शृणु अत्रेवोदाहरिष्ये अहमितिहासं पुरातनम और्ध्वदेहिक दानस्य परम महात्म्य सूचकम। पितर पुत्रों के लिए श्राद्ध विधानों से स्वर्ग जाते हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यदि सवर्ण स्त्री से उत्पन्न कोई भी पिंड आदि देता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। हे गरुड़, यहाँ मैं तुमको एक आख्यान सुनाता हूँ जिसमें और्ध्वदेहिक क्रिया का महात्म्य सूचक होता है। पुरा त्रेता युगे तारक्ष राजा साध्व ब्रुवान महोदय पुरे रम्ये धर्मनिष्ठो महाबलः यज्वादानपति श्रीमान ब्रह्मण्य साधु वत्सल शीलाचार गुणोपेतो दया दाक्षिण्य संयुतः। त्रेता युग में बब्रुवान नाम महाबलवान धर्मात्मा एक राजा हुआ है। जो महोदयपुर का राजा था वह बड़ा सुशील, आचार, दया, दाक्षिण्यादि गुणों से युक्त, साधुजनों का सत्कार करने वाला, यह दान आदि द्वारा ब्राह्मणों को पूजने वाला था।
पालयामास धर्मेण प्रजापुत्रा निवोरसान् क्षात्र धर्म रतो नित्यं स दंड्यान् दंडयन् नृपः सकदाचिन्महाबाहुः ससैन्यो मृगयां गतं वनं विवेश गहनं नाना वृक्ष समन्वितम। तथा प्रजा को पुत्रवत पालने वाला क्षत्रिय धर्मपरायण गुणी निपुण एवं परम नीतिज्ञ था। वह एक समय अपनी सेना लेकर शिकार खेलने के लिए घने वन में पहुंचा। नाना मृग गणा कीर्ण नाना पक्षी निनादतम वन मध्ये नादा राजा मृगम दूराद पश्यत तेन विद्धो मृगो अतिब्रवणेन सुदृढ़ेन च बाणमादाय तम तस्य वने अदर्शनमेयीवान्। उस वन में मृगयूथ विचर रहे थे। पक्षी वृंद मधुर कलकूजन से वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां दूर से राजा ने मृग देखा। उसी को लक्ष्य करके राजा ने बाण छोड़ा। मृग बिंद तो गया किंतु मरा नहीं, अपितु बाण को भी साथ ले वह भाग कर कहीं छुप गया। कक्षेण रुधिराद्रेण स राजानुजगाम तम ततो मृग प्रसंगेन वन मध्य द्विवेश सह क्षुत क्षाम कंठो नृपतिय श्रम संताप मूर्छित जलाशय यन समासाद्य साश्व एव व्यगाहत। मृग के रुधिर के छींटे देखते हुए राजा ने घोड़ा दौड़ाया और भागते भागते किसी दूसरे वन में प्रवेश किया। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते राजा थक गया था, भूख और प्यास से परेशान था। तब कुछ दूर पर एक तालाब देखा। वहां पहुंचते ही घोड़े सहित तालाब पर गया। पपोतदूदकं शीतं पद्मगंधादिवासितं ततो अवतीर्य सलिलाद्विश्रमो बभ्रुवाहनः ददर्शन्यघ्रोदतरुं शीतछायां मनोहरं महाविटपविस्तीर्ण पक्षी संगनिनादितम्। सरोवर में कमल खिल रहे थे जिनकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बड़ा स्वादिष्ट शीतल जल था। राजा ने रुचिपूर्वक जल पिया। थकान जाती रही। तब घोड़े सहित राजा बाहर आया। सामने एक अत्यंत मनोहर शीतल छाया वाला बड़ी बड़ी डालियों वाला एक वृक्ष देखा जिस पर पक्षी गुंजन कर रहे थे। वनस्य तस्य सर्वस्य महाकेतुमिव स्थितं मूलं तस्य समासाद्य निश सादमहीपतिः एथ अथ प्रेतं ददर्शा सोक्षुभत्रभ्यां व्याकुलेन्द्रियं उत्कचं मलिनं कुब्जं निर्मांसं भीमदर्शनम्। वह वृक्ष उस वन की ध्वजा तुल्य था। वहां पहुंचकर राजा आराम से बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने एक प्रेत देखा जो अत्यंत भयानक था। वह ऊंचे उठे हुए बालों वाला, मलिन एवं कुचिल, कुबड़ा, मांस रहित और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। तम दृष्ट्वा विकृतं घोरं विस्मितो बभ्रुवानः प्रेतो अपि दृष्ट्वा तं घोरामटवीमागतं नृपम् समुत्सुकमना भूत्वा तस्यान्तिकमुपागतः अब्रवीत् स तदा तार्क्ष्य प्रेतराजो नृपं वचः। भयानक प्रेत को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। हे गरुड़, वह प्रेत घोर वन में राजा को देखकर प्रसन्न चित्त होकर राजा के पास पहुंचा और बोला, प्रेत भावो मया त्यक्त प्राप्तो अस्मि परमां गतिं त्वत्संयोगान् महाबाहो जातो धन्य तरोस्म्यहं। राजोवाच कृष्णवर्ण करालास्य प्रेतत्वं घोरदर्शनं केन कर्म विपाकेन प्राप्तं ते वा मंगलम्। हे राजन, मैं आपके दर्शन से प्रेत योनि से मुक्त हुआ हूँ, इस कारण महाबाहो में धन्य हूँ। राजा बोला कि हे प्रेत, किस पाप कर्म से तूने अमंगल भयानक प्रेत रूप को प्राप्त किया है। देखिए, कभी कभी महापुरुषों के दर्शन से भी हमारी बुद्धि जो है अशुद्ध से शुद्ध हो जाती है। हमारे 4 कुंभ पर्व बनाए गए हैं। उन कुंभ पर्वों में महान विभूतियाँ, बहुत बड़े बड़े संत समाज आते हैं और उसमें स्नान करते हैं। और जब हम भी वहाँ जाते हैं तो हमारी बुद्धि में कोई मलिनता होती है, हमारे कोई पाप कर्म होते हैं, तो उन महान विभूतियों के दर्शन से हम भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो देखिए क्या बात होती है आगे।
प्रेतत्व कारणं दात ब्रूहि सर्वमशेषतः कोऽसि त्वं केन दानेन प्रेतत्वं ते विनश्यति। प्रेत उवाच कथयामि नृपश्रेष्ठ सर्वमेवाधीतस्तव प्रेतत्व कारणं श्रुत्वा दयां कर्तु त्वमर्हसि। हे प्रेत, अपने प्रेत होने का कारण मुझे सुना, तू कौन है और किस दान से तेरा यह प्रेतत्व नष्ट होगा। प्रेत बोला, हे राजन, मैं अपनी प्रेत योनि का कारण सुनाता हूँ क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं। सुनिए। वेदंश नामना ग्रमण सर्व संपत् समन्वितम नाना जन पदाकीर्ण नाना रत्न समाकुलम हर्म्य प्रसाद शोभाढ्यम नाना धर्म समन्वितम तत्राहन्यवसम तात देवार्चनरत सदा। इसी आर्यावर्त में धन धान्य से पूर्ण नाना प्रकार के रत्नों के व्यापार का केंद्र एवं लक्ष्मी का निवास वेदंश नाम का एक बड़ा नगर है। वह राजभवन, देव मंदिर एवं ऊंचे ऊंचे महल अट्टालिकाओं से शोभायमान है। वहाँ धर्म का निवास है। उसी धार्मिक नगर में मेरा घर था। मैं वहाँ सर्वदा देवार्चन में लगा रहता था। वेश्यो जात्या सुदेवो अहम नामना विदित मस्तुते हव्यन तर्पिता देवा कव्यन पितरस्तथा विविधेर्दान योगेश्च विप्रा संतर्पिता मया दिनांध कृष्णेभ्यश्च दत्तमन्न मन्ने कधा। हे, मैं सुदेव नाम प्रसिद्ध वैश्य वर्ण था। हव्य कव्य पदार्थों से देवता तथा पितरों को तृप्त करता था। अनेक प्रकार के दान द्वारा मैंने ब्राह्मणों को तृप्त किया। मैं दीन अंध पंगु कृपण आदि मनुष्यों को अन्न देता था। तत्सर्व निष्फलम राजन मम देवादुपादम यथा मे निष्फलम जातम सुकृतम तद्वदामि ते मम वे संततिर्नास्ति न सुरन्न च बांधवः न च मित्रम ही मे ताद्रग्यः कुर्यादोर्ध्वदेहिकम। मेरे यह सब सुकृत कर्म हे राजन देव योनि से निष्फल हो गए। इस कारण सुनिए, सब कुछ होते हुए भी मेरे घर में संतान नहीं थी, न कोई मित्र था, न बंधु जो मरने के पश्चात ऊर्ध्वदेहिक क्रिया करे। अर्थात यदि मरने के बाद पिता की ऊर्ध्वदेहिक क्रिया नहीं की जाती है तो वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। अब ऊर्ध्वदेहिक क्रिया में क्या होता है, देखिए, 3 प्रकार के पिंड और चौथा प्रकार का जो होता है वो सम्मेलन क्रिया होती है, मिलन क्रिया होती हैं। पहले होती है मलिन षोडशी, 16 पिंडदान होते हैं। 5 पिंडदान तो मरते हैं उसी दिन हो जाते हैं। एक तो मृत्यु स्थान का, एक दरवाजे का, एक रास्ते का, एक चिता का पिंड और 5वां पिंड चिता के ऊपर सुलाने के बाद उस प्रेत के हाथ में पिंड। ये 5 पिंड हो जाते हैं। और 6ठा पिंड उठाने के दिन होता है, परंतु वो 6ठा पिंड यहाँ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। जब दशा कर्म करते हैं तो 10 पिंड एक होते हैं और एक पिंड होता है वो उड़द का होता है। उड़द के आटे का पिंड कहते हैं, जिसको मांस पिंड कहते हैं। चूंकि मांस से अर्थ लगाया जाता है कि ये मांस का पिंड बनाया जाता है, परंतु वस्तुतः वो मांस का पिंड न होकर मांस संज्ञक जो वस्तुएं हैं, जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि ये मांस संज्ञक वस्तुएं हैं, उनसे जो पिंड बनाया जाता है उसी को मांस पिंड कहते हैं। तो वो एक पिंड वो होता है, 10 पिंड वो होते हैं, 5 पिंड वो होते हैं। तो इसको मलिन षोडशी कहते हैं, 16 पिंड की। फिर 16 पिंड और बनते हैं, उसको मध्यम षोडशी कहते हैं। और फिर 16 पिंड और बनते हैं, उसको उत्तम षोडशी कहते हैं। फिर उसके बाद 3 पिंड और बनते हैं अपने पितरों में मिलाने के लिए। वो 3 पिंड और किए जाते हैं, सम्मिलनीकरण। इस प्रकार 51 पिंड बन जाते हैं। उस पे उसका विधान भी आगे आएगा, तो आप प्रेम पूर्वक इसको सुनते रहें। अर्थात ऊर्ध्वदेहिक क्रिया इन सब को करके उसको कहते हैं ऊर्ध्वदेहिक क्रिया। तो ये ऊर्ध्वदेहिक क्रिया यदि नहीं की जाती है तो हमारे पिता या दादा या दादी या माता या भ्राता सब कुछ जो है वो प्रेत योनि में चले जाते हैं।
यस्य न स्यान् महाराज श्राद्धं मासिक षोडशं प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्ते श्राद्धशतेरपि त्वमूर्ध्वदेहिकं कृत्वा मामुद्धर महीपते वर्णानाञ्चैव सर्वेषां राजा बन्धुरिहोच्यते। हे महाराज, जिनके मृत्यु के उपरांत 3 दिन तक प्रेत क्रिया, तेर ही तथा धर्म शांति श्राद्ध आदि नहीं होते, तत्पश्चात सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उनका कुछ नहीं होता, उनका प्रेत हो जाना निश्चित है। अब कृपा करके महाराज मेरी ऊर्ध्वदेही क्रिया आप ही करे तो मेरा उद्धार हो। आप राजा हैं, राजा सारे वर्णों का बंधु होता है। माम त्वं तारय राजेन्द्र मणिरत्नं ददामि ते यथा मे सद्गतिर्भूय तात प्रेतयोनिश्च गच्छति यथा कार्यं त्वया वीर मम मे दिच्छसि प्रियं क्षुधातु अंतरशादिभिर्दुःखे प्रेतत्वं दुस्सहं मम। हे राजेंद्र, मैं आपको एक मणि देता हूँ, इससे मेरी ऊर्ध्वदेही क्रिया करके मेरा उद्धार करें, जिससे मेरी प्रेत योनि छूटे तथा सद्गति प्राप्त हो। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो इस भूख प्यास से के संकट से मुझे छुड़ाइए। यह योनि मेरे लिए असह्य है। अर्थात आप आपके माता पिता की ऊर्ध्वदेही क्रिया नहीं करते हैं तो उसके बाद भले साल भर आप श्राद्ध करें, आपके पिता प्रेत योनि में जाएंगे ही जाएंगे या माता जी प्रेत योनि में जाएंगे ही जाएंगे। अब उसके उद्धार के लिए भी और प्रक्रियाएं बताई गई हैं। स्वादुदकं फलं चास्ति वने अस्मिन् शीतलं शिवं न प्राप्नोमि क्षुधार्तो अहं तृषार्तो न जलं क्वचित् यदि मे हि भवेद्राजन् विधिर्नारायणे महान् तदग्रे वेद मंत्रेश्च क्रिया सर्वोर्ध्वदेही की। देखिए, इस वन में कैसा शीतल एवं स्वादु सुखकारक जल और अनेकों मधुर फल भी विद्यमान हैं, किंतु ये मुझ भाग्यहीन को प्राप्त नहीं हो सकते। यदि आप मेरे निमित्त नारायण बलि करके वेद मंत्रों से ऊर्ध्वदेही क्रिया करें तो मेरा कल्याण हो। देखिए, प्रेत जो बन जाता है वो मधुर फल नहीं खा सकता, मधुर जल नहीं पी सकता है, उसको भूखा प्यासा ही रहना पड़ता है। उसका इन प्रकृति दत्त वस्तुओं पर अधिकार समाप्त हो जाता है प्रेत का। तो इसके लिए फिर आपको ऊर्ध्वदेही क्रिया में अपने पितरों की नारायण बलि का विधान कराना चाहिए, ताकि उनकी उस नारायण बलि विधान से गति हो। और नारायण बलि भी यदि हरिद्वार में हो जाए और ब्रह्म कपाल पर पिंडदान हो जाए तो उससे बढ़कर तो और कोई अपने पिता की मुक्ति का उपाय नहीं है। तदा नश्यति मे नूनं प्रेतत्वं नात्र संशयः वेद मंत्रास्तपोदानं दया सर्वत्र जंतुषु सच्छास्त्र श्रवणं विष्णु पूजा सज्जन संगतिः प्रेत योनि विनाशाय भवन्तीति मया श्रुतम्। तब निश्चित ही मेरी प्रेत योनि छूटेगी, क्योंकि वेद मंत्र तप दान सब प्राणियों में दया भाव श्रेष्ठ शास्त्रों का श्रवण विष्णु भगवान का पूजन सज्जनों की संगति सब प्रेत योनियों का नाश करते हैं, ऐसा सुना है। वेद मंत्र का श्रवण करना, तप करना, दान करना, सब प्राणियों पर दया भाव रखना, अच्छे शास्त्रों का श्रवण करना, विष्णु भगवान का पूजन करना, सज्जन लोगों की संगति करना, ये सब प्रेत योनि को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए सज्जनों की संगति करना चाहिए, दुर्जनों की संगति से बचना चाहिए। अतो वक्ष्यामि ते विष्णु पूजां प्रेतत्वनाशिनीं सुवर्णद्वयमानीय सुवर्ण न्याय संचितं तस्य नारायणस्येकां प्रतिमां भूपकल्पयेत् पीतवस्त्रयुगच्छाणां सर्वाभरणभूषितां स्नापितां विविधेस्तो ये रधिवास्य यजते यजेत ततः। तो क्या होता है, विष्णु पूजा ही प्रेत योनि से मुक्त कराती हैं। तब विष्णु पूजा नारायण बलि का विधान करता हूँ। नारायण बलि का विधान इसमें किया जाता है। गुंजा 1 मासा
तथा 16 मासा एक स्वर्ण को दुगुना किया तो 32 मासे जो न्याय संचित हो उससे नारायण की मूर्ति बनवाए। मूर्ति को पीतांबर पहनाकर दूसरा पीत वस्त्र उड़ावे, फिर आभूषणों से सजाकर तीर्थों के जल से पुरुष सूक्त आदि मंत्रों तथा नारायण स्तोत्र से अभिषेक करावे। तदनंतर सिंहासन पर पधराए और षोडशोपचार पूजन करे। पूर्वे तु श्रीधरम्यस्य, दक्षिणे मधुसूदनम, पश्चिमे वामनं देवमुत्रे च गदाधरम, मध्ये पितामहः चैव तथा देवं महेश्वरम पूज्येच्च विदानेन गंधपुष्पादिभिः पृथक्। प्रतिमा के पूर्व में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामदेव, उत्तर में गदाधर भगवान का पूजन करे। मध्य में ब्रह्मा तथा शिव की गंधपुष्पादि से पृथक पृथक पूजा करे। तदा प्रदक्षिणीकृत्य वह्मो संतर्प्य देवता घृतेन दग्धा क्षीरेण विश्वे देवाश्च तर्पयेत्। ततः स्नातो विनीतात्मा यजमान समाहितः नारायणाग्रे विधिवत् स्वां क्रियामोर्देहि किम। पश्चात सबकी प्रदक्षिणा करे, फिर हवन करे, देवताओं को तृप्त करे। इसके बाद घृत एवं दूध से विश्व देवताओं का तर्पण करे। तत्पश्चात यजमान स्नान कर नम्रता पूर्वक एकाग्रचित हो नारायण भगवान के आगे ऊर्ध्वदेह क्रिया आरंभ करे। आरभेत यथा शास्त्रम क्रोध लोभ विवर्जित कुर्यात् श्राद्धानि सर्वाणि वृषस्योत्सर्जनम तथा ततः पदानि विप्रेभ्यो दद्याश्चैव त्रयोदश शय्यादानं प्रदत्त्वा च घटं प्रेतस्य निर्वपेत। उस समय मन में क्रोध लोभ न हो, विधि पूर्वक क्रिया आरंभ कर श्राद्ध पूर्ण करे और वैसे ही वृषोत्सर्ग कर्म करे। फिर 13 पद एवं शय्यादान दे, फिर प्रेत के लिए घट दान भी करे। राजोवाच कथं प्रेतघटं कुर्याद्यात् केन विधानतः ब्रूहि सर्वानुकंपार्थ घट प्रेतत् विमुक्ति तम प्रेतोवाच साधु पृष्ठं महाराज कथयामि निबोधते प्रेतत्वं न भवेद्येन दानेन सुदृढ़ेन च। राजा बोला, हे प्रेत, घट कैसे दान करे? यही तो मुक्ति दिलाता है, इसकी पूरी विधि बताओ। प्रेत बोला, सुनिए राजन, जिस दृढ़ दान द्वारा प्रेत तत्व का नाश होता है वह सुनाता हूँ। दानम प्रेत घटन नाम सर्वाशुभ विनाशनम दुर्लभम सर्वलोकानां दुर्गति क्षयकारकम संतप्त हाटकमयं तु घटम विधाय ब्रह्मेश केशवयुतं सो सह लोकपालेह क्षीराज्य पूर्ण विवरम प्रतिपत्य भक्त्या विप्राय देहि तव दाने शतेह किमन्ये। जो उत्तम दान है सब पाप दुर्गति का नाशक हैं, यह सबके लिए दुर्लभ हैं। शुद्ध सोने का बना एक गड़ा दूध एवं घृत से पूर्ण कर जल पर वरुण, यम, कुबेर आदि लोकपाल तथा ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव का नाम लिखे घड़े को प्रणाम करके ब्राह्मण को दान दे। इसको देने पर फिर किसी दान की आवश्यकता नहीं है। देखिए, शुद्ध सोने का बना घड़ा दान करने का विधान है, परंतु हम राजा महाराजा नहीं हैं जो सोने का घड़ा दान कर सके, इसलिए हम चांदी का भी घड़ा दान नहीं कर सकते। यदि शक्ति हो तो तांबे का घड़ा दान करें, तांबे का घड़ा भी दान नहीं कर सके तो स्टील का घड़ा दान करें, और स्टील का घड़ा भी दान नहीं कर सके तो मिट्टी का घड़ा जल का भरकर ब्राह्मण को अवश्य दान करना चाहिए। ब्रह्मा मध्ये तथा विष्णु शंकर शंकरो अव्यय प्राच्यादिषु च तत्कंठे लोकपालान् क्रमेण तु संपूज्य विधिवद राजन् धूपे कोशमचन्दनेह ततो दुग्धाज्य सहितं घटं देयं हिरण्मयम्। घट के मध्य में ब्रह्मा विष्णु की स्थापना कर उसके कंठ पर चारों दिशाओं में इंद्र, वरुण, यम और कुबेर चारों लोकपाल स्थापित करे। हे राजन, तब धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन कर स्वर्ण घट दूध घृत से परिपूर्ण कर दान करे। सर्वदानादिकं चेतन महापातकनाशनम कर्तव्यं श्रद्धया राजन प्रेतत्व विनिवृत्तये। श्री भगवान उवाच एवं संजल्पतस्तस्य प्रेतेन स काश्यप सेना जगामानुपद हस्तत्यश्वरथ संकुलाम्।
ये बड़े बड़े ब्रह्महत्या इत्यादि पापों को नाश करने वाला उत्तम दान है। प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए श्रद्धापूर्वक यह अवश्य करना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, इस प्रकार राजा एवं प्रेत की बातें हो रही थी कि इतने में हाथी, रथ आदि चतुरंगिनी सेना भी वहां आ गई। ततो बले समायाते राज्ञे महामणिम नमस्कृत्य पुनः प्रार्थ्यत प्रेतो अदर्शनमेवीनाम तस्माद्वनाद्विनिष्क्रम्य राजापि स्वपुरं ययो ततः स्वपुरं समासाद्य तत्सर्वं प्रतभाषितम्। प्रेत ने राजा को महामणि दी और फिर श्राद्ध आदि के विधान की प्रार्थना एवं नमस्कार करके वह अंतर्ध्यान हो गया। हे गरुड़, राजा अपने पुर को चल दिया। घर पहुंचकर प्रेत के कई वचनों को पूर्ण किया। चकार विधिवत पक्षी नोर्ध्वदेहि कजम विधिम तस्य पुण्य प्रदानेन प्रेतो मुक्तो दिवं ययो श्राद्धिन प्रदत्तेन गत प्रेतोपि सद्गतिम किं पुनः पुत्रदत्तेन पिता या अयाति चाद्भूतम। तब ऊर्ध्वदेह क्रिया आदि के विधान एवं उसके पुण्य प्रताप से वह मुक्त हो स्वर्गलोक को गया। भगवान बोले, देखो, इस प्रकार एक प्रेत ने दूसरे के हाथ से किए श्राद्ध से सद्गति पाई, फिर पुत्र के किए श्राद्धों से पिता क्यों न सद्गति को प्राप्त होगा। देखिए, किसी दूसरे ने पिंडदान किया, राजा ने पिंडदान किया, उससे भी प्रेत सद्गति को चला गया, तो फिर स्वयं यदि पुत्र पिंडदान करे तो क्यों गति नहीं होगी। हाँ, परंतु आपके सामने कई स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। आजकल नौकरियों में फंसे हुए हैं, उनको समय नहीं मिलता है, तो ब्राह्मण सबका बंधु होता है, ब्राह्मण सबके लिए पूजा पाठ पिंडदान आदि करा सकता है। यदि स्वयं कहीं तीर्थ क्षेत्र में जाकर पिंडदान आदि न कर सके तो किसी ब्राह्मण को भेजकर भी पिंडदान आदि क्रिया करवाई जा सकती हैं। इतिहासमिमं पुण्यं शृणोति श्राव्येच्च यः न तो प्रेतत्वमायातः पापाचार्युतावपि। जो कोई इस पुण्य इतिहास को सुनता है और सुनाता है, दोनों यदि पापाचारी भी हों तो प्रेत योनि नहीं पाते हैं। यदि इस आख्यान को कोई सुनता है या कोई सुनाता है तो वो पापाचारी हों तो भी प्रेत योनि में नहीं जाते हैं। श्री गरुड़ पुराणे भाषाटिकायां बभ्रुवाहन प्रेत संस्कारो नाम 7वां अध्याय। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय।